सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः ईश्वर कृष्ण प्रवर्तित या ईश्वर कृष्णानुमोदित सांख्य कारिका की तृतीय कारिका के बारे में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। पूर्व कारिकाओं में हम लोगों ने लौकिक एवं वैदिक उपायों के माध्यम से त्रिविध प्रकार की दुखों की शांति ऐकांतिक एवं आत्यंतिक रूप से नहीं हो पाई, इसलिए कहते हैं तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, अर्थात पंचविंशति तत्वानां ज्ञानेन अथवा व्यक्तस्य अव्यक्तस्य ज्ञः इत्यनयोः यदा विशिष्टं ज्ञानं क्रियते तदानीं नूनमेव त्रिविध दुःखानाम् आत्यंतिक निवृत्ति ही भवितुमर्हति। अर्थात ये जो व्यक्त अर्थात 23 तत्व और अव्यक्त प्रकृति और ज्ञान पुरुष, इनका सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद ये त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। आज हम लोग पंचविंशति तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल प्रकृतिरविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। कहते हैं मूल प्रकृति ही, जो आदिभूता सर्वोत्तमा सर्वबीज प्रकृति है, कहते हैं वो अविकृति ही। अविकृति से तात्पर्य यह है कि वह किसी भी प्रकार के विकार से उत्पन्न नहीं होती, अर्थात वह स्वयं स्वतंत्र है। और महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, जो मूलभूत प्रकृति है, उस प्रकृति से ही महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं मूल प्रकृति अलग हो गई। इसमें 4 प्रकार के भाव हैं। एक तो मूल प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, तीसरा केवल विकृति और चतुर्थ न प्रकृति न विकृति। ये 4 प्रकार के विभाग किए गए हैं। तो मूल प्रकृति अलग हो गई। अब महदाद्याः प्रकृति विकृतयः शब्द, जैसे दधि होता है। दधि दूध से बनता है, तो दधि की प्रकृति है दूध, और दधि से ही घी बनता है। दधि को जब हम मंथन करते हैं दधि का, तब नवनीत बनता है, तो उसे नवनीत अर्थात घृत, तो घृत की प्रकृति है दधि, तो दधि घृत की प्रकृति है और दूध की विकृति है। तो दधि क्या है? ये प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति क्या है? दूध। और प्रकृति विकृति क्या है? दधि। और जो घृत है वो केवल विकृति है। इस दृष्टि से कहते हैं ये प्रकृति विकृति जो महदादि सप्त हैं, महत उससे अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। इन पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात ये पंच तन्मात्राएं किसी से उत्पन्न हुई हैं। ये सप्त जो प्रकृतियां जो हमने जानी, अहंकार, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये किसी से उत्पन्न हुई हैं और किसी को उत्पन्न करते हैं। जैसे दधि है वो किसी से उत्पन्न हुआ है, अर्थात दूध से उत्पन्न हुआ है,
और किसी को उत्पन्न करता है, अर्थात घी को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से ये प्रकृति विकृतियां हैं। और षोडशकस्तु विकारो, हम लोगों ने मूल प्रकृति जान ली और प्रकृति विकृति भी जान ली। प्रकृति विकृति कितनी है? 7। अब कहते हैं केवल विकृति, कह रहे हैं षोडशकस्तु विकारो, विकार अर्थात विकृति, विकृति का ही अर्थ है विकार। तो षोडशकस्तु विकारो अर्थात 16 विकार हैं। कौन कौन? जिनको हम विकृति कहते हैं। तो कहते हैं ये 16 जो विकार हैं उनके अंतर्गत एकादशेंद्रिय और पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये एकादशेंद्रिय हो गई। और पंच महाभूत अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, पावक अर्थात अग्नि, पवन अर्थात वायु, समीर अर्थात क्षिति जल पावक, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात आकाश, समीरा अर्थात वायु। तो ये ये 5 महाभूत हैं, इसलिए इनको पंच महाभूत कहते हैं। तो एकादशेंद्रिय और पंच महाभूत ये पूरे 16 हो गए। तो ये केवल उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। कहते हैं न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, और जो पुरुष है न किसी को उत्पन्न करता है न किसी से उत्पन्न होता है। तो ऐसे मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। अब आप विचार करें तो 25 तत्व, क्योंकि 25 तत्वानां ज्ञानेन मुक्तिः इति अस्ति सांख्यस्य मुख्योद्देश्यम। तो 25 तत्वों के माध्यम से 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति संभव है, ऐसा सांख्यों का मत है। तब एक बार पुनः गिन लेते हैं। जो मूल प्रकृति 1 और प्रकृति विकृतयः सप्त, तो 7 1 8 और 16 जो है ये आपके विकृति और 1 पुरुष, इस प्रकार से 25 हैं। मूल प्रकृति 1, प्रकृति विकृतियाँ 7 1 8, षोडशकस्तु विकारो तो 8 त्रिक 24 और न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, ये 25वां पुरुष है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस तृतीय कारिका के बारे में जाना। आगे जो कारिकाएँ होंगी उनमें हम लोग प्रमाणों की चर्चा को श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।